हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। फ्रेंड में आज ना बहुत टाइम से ये वीडियो देख रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है बट ना। और ऐसा है कि ये सारे जो क्रिएटर हैं वो हम सब एक आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। सारे लोग क्रिएटर तो जानते हैं, तो बस उनके बारे में सुन करके अच्छा नहीं लग रहा है। अब सबसे फर्स्ट नंबर तो आती कि उनकी मतलब उनके घर में खुशखबरी भी आई है और एक तरह से वो लोग इस तरह की बातों से परेशान हैं। दोनों पक्ष, ये नहीं कहूँगी कि कोई एक पक्ष गलत है, ये दोनों पक्ष सही है। दोनों ही पक्ष ना गलत है, दोनों पक्ष ही सही है। बट प्रॉब्लम थोड़ा सा कहाँ हो रही है, सिर्फ समझने की हो रही है। बाई मिस्टेक हो गया है, गलती बाकी कुछ नहीं। उसमें से इतने सारे लोग का हो रहा, साथ में जो हो रहे हैं ना, परेशान हो रहे हैं कि सब प्रॉब्लम तो आ रही। सिर्फ तीन की स्टोरी है, मनीषा, सचिन और ताशी की मम्मा नेहा। इतनी की है स्टोरी। और उन स्टोरी में आप ये लोग ये देखिए कि कितने सारे लोग बीच में आ रहे हैं और कितने सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो फ्रेंड ना, आप लोग मीडिया में जो या हम लोग हैं जो से हैं, तो बिना सोचे समझे इस नतीजे पे हम लोग पहुंच जाते हैं कि इतनी बड़ी वो स्टोरी बनती जा रही है सिर्फ एक छोटी छोटी सी व्यूज के लिए। बट ऐसा नहीं, किसी के साथ में अगर हो रहा ना तो ऐसा नहीं करनी चाहिए, उसे बहुत लंबा घसीटना चाहिए। पता है, बहुत लंबा कोई भी चीज़ हो तो बहुत लंबे से जो घसीटता है ना, वो बहुत लंबी चली जाती है। बस प्रॉब्लम यही होती है। अगर वो वहीं पे मैटर सॉल्व करके, तो फ्रेंड ना, मैं नेहा दीदी को भी बहुत टाइम से जानती हूँ, मनीषा को भी जानती हूँ, सबको जानती हूँ। दोनों में से सारे जो क्रिएटर हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। उनमें से उनकी दादी और खासकर उनमें से जो नेहा दीदी की बेटी है ताशी, और जो नेहा दीदी के भैया भाभी है, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। आज के युग में इस तरह के भैया भाभी, इस तरह की फैमिली को देखना तो फ्रेंड मुझे बहुत ही कम मिलता है। जितना जिस तरह से उनके भाई भाभी ने उनका ध्यान रखा, मम्मी पापा का तो ना के बराबर रोल नजर आता है मुझे। उनकी जिस तरह से उनके भैया ने उनकी भाभी का नेहा दीदी के साथ में रोल रहा, तो तहे दिल से मैं उनके भैया का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा भाई आज के युग में होना बहुत बड़ी बात है। वो भी शादी के बाद। शादी के पहले तो देखो सबके भाई बहुत अच्छे होते हैं, और शादी के बाद इतना अच्छा भाई बन के रहना एक बहन के लिए बहुत बड़ी बात है। भगवान ने उनके एक बिगाड़ा तो एक उनका साथ देने के लिए उनका भाई उनको रखा, और आज उस भाई ने उन्हें वो भी खुशी दे रखी थी। बट पता नहीं, कहते ना, जब खुशियाँ आती हैं तो किसकी नज़र लग जाती। कभी कभी किसी के लाइफ में क्या होता है ना, खुशियाँ आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही हाल नेहा दीदी के साथ हो रहा। पहले खुशी आई, सब कुछ उनकी लाइफ में सही था, तो उनके हस्बैंड को ये हो गया। आज ये है कि नेहा दीदी और ताशी अपने साथ में खुश थी, अपने भाई भाभी के साथ में खुश थी। तो चलो, अचानक एक बंदा आया, उसने मतलब हाथ थामा। अब लोगों को ये था कि यार, अनमैरिड लड़के ने शादी कैसे कर ली, ऐसा क्यों। एक लड़की की शादी होने, एक हम आप भी एक लेडी जो एक हर एक, तो फिर ना हम लोग इससे जरा सी गलतफहमी की वजह से आज सारी फैमिली ऐसी बिखर गई है। सचिन के मम्मी पापा, सचिन की फैमिली, मनीषा मनीषा भी बहुत प्यारी है। वो तो इतनी ज़्यादा मासूम है कि उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। मनीषा के सारे वीडियो में देखती थी, उसकी आज भी वो बच्ची सी लगती है, और आज भी उसके फेस पे इतनी मासूमियत है कि लगते नहीं इस बच्ची की शादी कैसे हो गई, और मतलब कैसे वो अपना घर संभालती होगी। सचिन भैया भी हैं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, पर सचिन भैया ना क्या, मनीषा से तो है ही है जंट, तो इसलिए ठीक है ना, उनके बारे में थोड़ा कम संपैथी आती है। बट मनीषा के साथ में तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट लगता है कि वो इतनी मासूम, इतना सॉफ्ट दिल है कि उसकी जो बोलती है ना और हंसती है, तो हंसने में कहते हैं ना फूलों की कलियाँ खिलती हैं, तो उसके तो मनीषा के हंसने में फूल की पंखुड़ियाँ खिलती हैं। तो फिर इन लोगों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सारी फैमिली बहुत अच्छी है। देखिए ना, मुझे कोई व्यूज से मतलब है ना कि मुझे कुछ मेरा बहुत ज़्यादा व्यूज बढ़ेगा, नहीं। बट एक कहते हैं ना कि सारे लोग अपना साथ देते हैं, तो वो भी हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, वो क्रिएटर है, वो सारे हमारे अपने बन चुके हैं। तो हम लोग ना, सारे लोग, आप लोग अपने उनके बारे में अपने अपने ओपिनियन रखिए। जो कि तीसरा बंदा जो आया है, जो सुमित नाम के जो तीसरा बंदा आया, आप सोचिए उसके मन में एक लड़का शादी करने की लड़की से जा रहा हो और बीच में ये तमाशा बन जाए, तो क्या वो लड़का अच्छे मन से एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि उसके मन में सिर्फ अभी से गलतफहमी, जब दीदी गई ही नहीं है और उसके अभी से इतना ज़्यादा गलतफहमी बढ़ जाएगी, तो बताइए वो अपने लाइफ में कैसे खुश रह पाएगा। उसके मन में हर पल डर सताता रहेगा। और सारे प्लेटफार्म में हम लोग क्रिएटर एक साथ मिलते हैं और वीडियो देखना होता है, तो ये इतने छोटी सी गलतफहमी को इतना बड़ा तूल नहीं देना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। कोई अगर व्यूज के लिए वीडियो बना रहा है तो ये बहुत गलत बात है। किसी के, अगर देखो, यूट्यूब फैमिली एक अपनी फैमिली है। अगर आप लोग अपनी फैमिली मानते हो, जैसे आप अपनी फैमिली को
प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाहते, कोई बात हो जाती है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो नहीं लाना चाहते हो ना, तो इस तरह प्लीज़ किसी को, जैसे सरिता जी हैं, उन्होंने वीडियो बनाया कि मनीषा ने मुझे ऐसा कहा और उसकी नेहा दीदी ने मुझे ऐसा, नेहा ने मुझे आकर ऐसा बताया और मनीषा मुझे ऐसा बता रही थी। तो ठीक है यार, आप उनसे जुड़े थे, आप उनके पास में थे, तो जैसे हम भी आपसे शेयर कर देंगे, आप मेरे पास बैठे दीदी ऐसी बात छूटे, तो क्या आप वो प्लेटफॉर्म पे बात ले आओगी? ऐसा मत करो। जो जिसको पता है यार, वो उसी जगह शांत रहो, अपना मुंह बंद रखो। सबको ये तो ऐसा लग रहा है उनके घर में लड़ाई हो रही है, उनके घर बर्बाद हो रहे हैं सब लोगों के, और सबको अपनी व्यूज की पड़ी है। तो प्लीज ऐसा मत करो आप लोग। जो जिसको पता है आप लोग अपना शांत रहिए। जब तक समय नहीं आ जाता, उचित टाइम नहीं आ जाती, उनके मन की गलतफहमियां नहीं निकल जाती, जब तक हम सबको शांत बैठना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, दोनों फैमिली का अच्छा बुरा में, कि ना कि बुरा कोई कमेंट्स करो, दोनों को मिलकर समझाना चाहिए कि गलत इंसान की लाइफ में गलतफहमी हो जाती है, तो ये मतलब नहीं। अगर पता है एक छोटी सी गलतफहमी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा बंदा आता है ना, और बहुत मतलब आप ये सोचो बहुत टाइम तक बना रहता है, वो कोई भी हो एक्स वाई, यहाँ तक कि खुद की बहन होती है ना, तो वो भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कलह का जड़ बन जाती है। तो फिर वो तो मुंह बोली बहन थी ना, तो ऐसा है ना कि पत्नी के मन में गलतफहमी बैठना तो नेचुरल बनता है। एक आप भी पत्नी हो किसी की, मैं भी किसी की पत्नी हूँ, आप भी किसी की बहन होगी, तो ये देखो अगर तीसरा बंदा आता है तो पत्नी के मन में गलतफहमी बैठना तो नेचुरल बात है। प्रॉब्लम सचिन भैया में थी। सचिन भैया को अगर मनीषा को अच्छे से डील करते, मनीषा इतनी सॉफ्ट दिल है, इतनी सॉफ्ट दिल है कि वो तो इन बातों से बहुत ज़्यादा अनजान है। वो तो पल में मानने वाली है, वो ऐसा नहीं कि बहुत तेज चंट है तो वो मानती नहीं, वो तो 2 पल में मानने वाली। बस हस्बैंड लोग क्या गलती कर देते ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आज के ज़माने में ये है, इसलिए घर बर्बाद हो रहे हैं और घर नहीं बच रहे हैं। क्योंकि सिर्फ हस्बैंड लोग क्या गलती करते हैं, जो आज के मोबाइल का लॉक का सिस्टम है ना, वो फ्रेंड बहुत गलत हो गया। देखिए इसमें ना तो मनीषा की गलती है, ना ये सचिन भैया की गलती है। आप ये सोचो, उनको तो हटा दिए, उनकी फैमिली को, नेहा दीदी को, तासी भैया को, भाभी को, उनकी फैमिली को तो आप साइड में कर दीजिए। यहाँ पर सिर्फ आरस क्या सचिन सचिन भैया की गलती है। अगर सचिन भैया ने नेहा को, सॉरी नेहा को नहीं, सचिन भैया ने अगर उनको मनीषा को समझा के रखा होता और ये कोई लॉक का सिस्टम नहीं करते, ओपन मोबाइल, तो फ्रेंड मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जो जिसको बात पता है, अभी आप लोग शांत रहिए, अभी अपनी बातों बातों को मत रहे। मुझे भी ये पता है सचिन के बारे में, मुझे भी नेहा के बारे में पता है। प्लीज़ जो जिसको पता है, अच्छी बात है, ठीक है, आप लोग साथ में बहुत पहले से जुड़े थे, तो आप लोगों को पता है तो पता रहने दिया। अभी आप लोग शांत बैठिए, उनके घर पे आग लगी हुई है तो आप लोग और तेज मत बढ़ाइए, उसी जगह शांत रहिए। जो जिसको पता है पता रहने दिए, आप लोग उसको ब्लॉक मत बना के डालिए। उनको वो 3 आपस में निपट लेंगे, उनकी फैमिली निपट लेगी, और साथ में जो सुमित जी हैं वो भी निपट लेंगे। आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम और आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इसलिए हम लोग और आप लोग शांत बैठिए, उसी जगह पे उनको निपटने दिए, उनकी बातें हैं, इसमें बीच में आप लोग मत आइए। गलत है, मुझे पता है, मुझे ऐसा हुआ था, मुझे सचिन के बारे में पता है, मुझे नेहा के बारे में पता है, मुझे मनीषा के बारे में पता है। आप लोग बहुत लंबा खोल दोगे ना, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ गलतफहमी और लोगों के घर बर्बाद होंगे। तो प्लीज़ आप लोगों के साथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो जिसको पता, आप लोग शांत रहिए। ये बातें उनको ही समझने दीजिए, उनको सॉल्व करने दीजिए। बस मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ। ब्लॉग तो बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें, अगर टाइम मिलेगा तो मैं और भी बताऊंगी, मौका मिलेगा, बट मैं अभी सिर्फ आज इतना छोटा सा ब्लॉग उनकी फैमिली के लिए सबको बनाना चाहती थी, नेहा दीदी, सचिन भैया और उनके भैया के, और मनीषा के लिए, इतने लोगों के लिए। आप लोग किसी की बातों में मत आइए, आप लोग सच क्या है खुद। और सचिन भैया ना, आप मनीषा का गलतफहमी निकाल सकते हो, इसमें आप है और कोई साथ नहीं दे पाएगा। आपकी मम्मी हो या कोई और हो, सिर्फ सपोर्ट ही दे सकते हैं, सब हम लोग मिलकर सिर्फ मनीषा का साथ दे सकते हैं, बट गलतफहमी नहीं निकाल सकते। जो कि गलतफहमी ना आप निकाल सकते हो। तो प्लीज़ सचिन भैया आप पूरी कोशिश करिए कि मनीषा की जो गलतफहमी है वो निकल जाए। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मतलब छोटी बच्ची है। आप ये सोचिए कि उसके बारे में आपको ही सोचना है। और बस ये मैं यही कहना, मनीषा के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सचिन भैया से, सचिन भैया प्लीज़ मनीषा को आप ना बच्ची समझ करके उसको समझाइए, समझाने की कोशिश करिए, उसके मन की गलतफहमी निकालिए, और कोई बात नहीं। और नेहा दीदी मैं आपसे कहना चाहती हूँ, किसी की बातों को आप माइंड मत लीजिए, आप अपनी बच्ची का ध्यान रखिए, अपनी आने वाली आपकी जो खुशियाँ हैं घर की, उन पे ध्यान दीजिए।
बस किसी की बातों को, किसी के ब्लॉग को जो जो कुछ बना के डाल रहा है, उनकी किसी की बातों पे आप ध्यान मत दीजिए। लोग अपनी ब्यूटी बटोरने में इस टाइम पे लगे हुए हैं तो लगे रहने दीजिए। आप अपने जो फैमिली खुशियाँ आई उनमें शामिल होइए और तासी का ध्यान रखिए। बस मैं आपसे नेहा दीदी इतना कहना चाहती हूँ। भैया भाभी, आपको बहुत बड़ा अवसर आया, आप भी उस पर ध्यान दीजिए, इन सब की बातों पे मत आइएगा। तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की।